मेरा नाम राहुल राउत है। मैं प्रॉपर गढ़चिरौली से आता हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में। जब मेरे को ये बीमार हुई साइनोसाइटिस करके, तब मेरे को उसके इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तब मैं गाँव में था, तो कुछ गाँव के डॉक्टर को दिखाया था, तो उनको भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मेरे को कुछ उसका मतलब फ़र्क नहीं दिखा। तो उसके बाद मैंने एक तालुके में जाके ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात की, तो उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन वगैरह निकालना पड़ेगा करके। मैंने सीटी स्कैन वगैरह निकाला, तो उसमें मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस निकला था। तो उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब नोज ज़्यादा ब्लॉक होते थे, सर्दी 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 रहती थी, फीवर भी रहता था, और किधर भी मन नहीं लगता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, टेस्ट खाने की पूरी टेस्ट भी चली गई थी। तो कुछ दिन तो उनका मैंने कोर्स किया था, लेकिन उतना भी फर्क नहीं पड़ा। जो भी सिम्टम्स थे वो थे। उसके बाद मैं नागपुर में कॉलेज के लिए आया रिसेंट, मतलब कोरोना के बाद। तो मेरे को कुछ दोस्तों ने वगैरह बताया कि ऐसा एक डॉक्टर है करके, डॉक्टर तांदुलकर करके। तो उनके पास जाके देखो, तो उस समय मतलब चौथे महीने में, मैं 22 के चौथे महीने में इनके पास आया था। तब मैंने इनकी दवाई चालू की थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे उतना फर्क नहीं पता चला। उसके बाद लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब कंटिन्यू लेने के बाद, मेरे को कुछ फर्क दिखना चालू हुआ और मेरे सिम्टम्स भी कम होने लगे। उसके बाद 4-5 महीने के बाद मेरा 90% अच्छा हो गया, 80 to 90%। उसके बाद मैं गाँव चला गया था। फिर मेरे को लगा कि अभी तो पूरी दिक्कत चली गई, तो मैंने दवा बंद कर दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद रिसेंटली वो वापस आ गया, और वैसे ही तो थोड़ा थोड़ा सा नहीं क्या। आ, उसके बाद मैं फिर जब नागपुर में आया वापस, तो उसके बाद मैंने और बोला कि अभी ले ही लेता हूँ, जब तक पूरा आराम नहीं हो जाता तब तक मैं ये मेडिसिन कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी मैं ले रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए। अभी मेरा 80 to 90% है, अच्छा है रिजल्ट। थैंक यू। तो नमस्कार मित्रों। तो सभी डॉक्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंट इस साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस से सफ़र हो रहा था और उसे इथामॉल साइनोसाइटिस था बायलैटरल। तो उनमें जो सिम्टम्स थे पेशेंट ने आपको बताया, सभी चीज़ें बताया। तो उन्होंने 1/4/2022 से ट्रीटमेंट चालू किया था, जिसमें मैंने उनको मोस्टली टिश्यू रेमेडी C4 और फंक्शनल रेमेडी S3 यह दिया था। साथ में जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन थी जिसके लिए मैंने L1 यूज़ किया, और ब्लड और कुछ एलर्जीज वगैरह थी जिसके लिए A3 का इस्तेमाल किया, और F1 और एक W जो एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी में बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। तो इस मेडिसिन को मैंने कंटिन्यू किया एट लास्ट तक, आज तक। यानी अभी लास्ट ट्रीटमेंट यानी इनका 1/4/2022 से लेके तो अभी 28/12/2022, ठीक है। तो 5-6 महीने जी पास होते हैं, 6 महीने। तो इन्हें काफ़ी अच्छे से आराम है और कुछ दिन तक कंटिन्यू अगर करते हैं और पूरी तरह से टिश्यू की हीलिंग होती है, तो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से इन्हें रिज़ल्ट आएगा, और नियर अबाउट 95% तक उन्हें रिज़ल्ट आया है। और हम यही चाहेंगे कि 100% रिज़ल्ट में आएगा, ये मैं होप रखता हूँ। और इसी तरह से आप क्योंकि आगे कभी अगर कम भी रिज़ल्ट आता है, बट हमने एकदम से मेडिसिन को चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्योंकि एक हमारा इसीलिए मेडिसिन चालू करने के पहले ही हमने अपना जो टारगेट होता है मेडिसिन देने का, वो 100% हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके जो लास्ट तक ट्रीटमेंट होती है वो इंश्योर रहती है। ओके। तो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स भी बता दिया, और डायल्यूशंस इसमें आपको थर्ड डायल्यूशंस आप यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय मैटी जी और जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या इसके बारे में कुछ जानना है, तो 9372174648
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं, जिससे आप मुझे कोई आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी को पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को क्लासेस, इसके जो क्लिनिकल क्लासेस होते हैं, उसको अगर किसी को ऑनलाइन किसी को लगाना है, जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी के न्यू डॉक्टर्स हैं उन लोगों को, तो हमारे पास क्लासेस भी ऑनलाइन लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग लाइव पेशेंट दिखा के भी हम लोग पढ़ाते हैं, और जिसमें मेडिसिन से लेके तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स सभी चीज़ों को एक प्रॉपरली इसमें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर प्रैक्टिस फ्रॉम 25 years in electrohomeopathy, and thank you very much to all of you. Okay, thank you very much.